जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है 5वां और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में। साथियों, यूपी पुलिस के लिए जो स्पेशल टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूपी के जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनको हम सीरीज शुरू कर रखी है हमने। ठीक है, आज की हमारी 5वीं क्लास होने वाली है जो कि अंकित भाटी सर की बुक है ये, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। साथियों, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी की स्थापना कब हुई थी। तो पहले का भी हो जाएगा हमारा 1984 में हुई थी। सर्वोत्तम सुरक्षा किस बल का आदर्श वाक्य है। दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनएसजी का। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है। तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम राइफल। ठीक है, सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या होगा। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य हो जाएगा, चौथे का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेवा और निष्ठा। आगे देखेंगे इसके बाद भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा जिम्मेदारी किस बल की होती है। तो पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बीएसएफ की। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैक कैट के नाम से किसे जाना जाता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनएसजी कमांडो को जाना जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो 7वें का ऑप्शन में हो जाएगा 1969 में हुई थी। इसके बाद देखेंगे 8वां, कह रहा है असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा शिलोंग में है। भारत चीन सीमा तिब्बत की कौन सी बल सिक्योरिटी देती है। तो 9वें का हो जाएगा हमारा 9वें का हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा आईटीबीपी। इसका देखेंगे सशक्त सीमा बल एसएसबी किन देशों की सीमाओं को रक्षा करती है। 10वें का हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा नेपाल और भूटान। देखेंगे जीवन पर्यत कर्तव्य किस बल का आदर्श वाक्य है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा बीएसएफ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि दंगों को नियंत्रण करने वाली विशेष इकाई आरएएफ किस बल का हिस्सा है। तो 12 का हमारा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा सीआरपीएफ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नक्सल विरोधी बल कोबरा का संबंध किससे है। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीआरपीएफ से है। किस बल के पास अपनी ऊंट सवारी इनकी ऊंट टुकड़ी है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीएसएफ के पास। आगे देखेंगे असम राइफल का प्रशासनिक नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गृह मंत्रालय के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलोक जोशी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का गठन कब हुआ था। 17 का ऑप्शन में भी हो जाएगा 1998 को। दिल्ली मेट्रो और एयरपोर्ट पर सुरक्षा के रूप में कौन करता है। 18, तो 18 का हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा सीआईएसएफ। ठीक है, पूर्वोत्तर प्रहरी किस बल को कहा जाता है। तो 19 का ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारा असम राइफल को कहा जाता है। देखेंगे कि शौर्य दृढ़ता और कर्मनिष्ठा किसका आदर्श वाक्य है। तो ठीक है, 20 का ऑप्शन में भी हो जाएगा आईटीबीपी का। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी कौन सी है। तो 21 का हमारा ऑप्शन में कौन हो जाएगा सी हो जाएगा रॉ RAW। इसके बाद देखेंगे कि इमरजेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की स्थापना मूल रूप से कब हुई थी। तो 22 का ऑप्शन में बी हो जाएगा हमारा 1887 में हुई थी। इसका देखेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन किस घटना के बाद किया गया था। तो 23 का ऑप्शन में सी हो जाएगा 26/11 हमले के बाद। इसके बाद देखेंगे सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो 24 का ऑप्शन में कौन हो जाएगा सी हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय के अंदर। ठीक है, देखेंगे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स की स्थापना कब हुई थी। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 1968 में हुई थी। देखेंगे इसके बाद भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो 26 का ऑप्शन में भी हो जाएगा सीबीआई। ठीक है, NATGRID का मुख्य उद्देश्य क्या है। 27 का देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन में भी हो जाएगा खुफिया डेटाबेस एकीकरण करना। ठीक है, एनआईए का आदर्श वाक्य मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन में भी हो जाएगा आतंकवाद और जांच। इसके बाद देखेंगे रॉ RAW सीधे किसको रिपोर्ट करती है। तो 29 का ऑप्शन में सी हो जाएगा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। आईबी किस प्रकार की खुफिया जानकारी देती है। ठीक है, तो 30 का हमारा ऑप्शन में कौन हो जाएगा बी हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा। इसके बाद देखेंगे 31, कह रहा है सीबीआई के संस्थापक निर्देशक कौन है। तो 31 का ऑप्शन में बी हो जाएगा हमारा डीपी कोहली हो जाएगा। देखेंगे रॉ के संस्थापक कौन है। तो 32 का ऑप्शन में ए हो जाएगा रामेश्वर नाथ काव। आप देखेंगे 33, क्वेश्चन 33 कह रहा है उद्योग निष्पक्षता और अखंडता किस एजेंसी का आदर्श वाक्य है। तो 33 का हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा सीबीआई। वर्ष 2008 में एनआईए अधिनियम के तहत एनआईए क्या करती है, क्या कर सकती है। तो 34 का हमारा ऑप्शन में भी हो जाएगा केवल राज्य की अनुमति से जांच। इसके बाद देखेंगे आईबी, आईबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो 35 का ऑप्शन में सी हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंदर आता है।
ऑपरेशन विजय 1999 में चला गया था, किससे संबंधित है? तो 36 का ऑप्शन भी हो जाएगा, कारगिल युद्ध से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो 37 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए वर्ष 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑपरेशन पोलो। इसके बाद देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक टेरानेडो किस घटना से संबंधित है? तो 40 का ऑप्शन में ये हो जाएगा 26/11 हमला। 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर नौसेना के हमले का नाम क्या था? 41 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑन दो यानी ऑपरेशन ट्राइनेड, ऑपरेशन पाइथन। देखेंगे यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो 42 का ऑप्शन में भी जाएगा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर 2019 में किस घटना का कोड नेम है? तो 43 का हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि अफगानिस्तान में भारतीयों को निकालने का अभियान क्या कहलाता है? 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति हो जाएगा। के सुब्रमण्य समिति का गठन किस युद्ध के बाद किया गया था? ठीक है, तो 45 का ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा, 1999 कारगिल युद्ध के बाद। इसके बाद देखेंगे 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट शब्द का प्रयोग किसके खिलाफ अभियान के लिए किया गया था? 46 का ऑप्शन भी हो जाएगा, नक्सलवाद के लिए। ऑपरेशन सफेद सागर का संबंध किससे है? तो 47 का ए हो जाएगा, कारगिल वायुसेना से। इसके बाद देखेंगे यमन संकट 2015 में भारतीयों को बचाने का ऑपरेशन क्या था? तो 48 का ऑप्शन में हो जाएगा, ऑपरेशन राहत था। नेपाल भूकंप 2015 में भारत में ऑपरेशन चलाया गया था। 49 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, ऑपरेशन मैत्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 2001 में भारतीय संसद हमले के बाद सेना का कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन पराक्रम हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खड़गवासला। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए कहाँ पर स्थित है? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि इन्फैक्ट्री स्कूल कहाँ पर स्थित है? 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, महू में। स्कूल ऑफ आर्टिलरी तोपखाना स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो 54 का कौन सा हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवलाली। स्लीपर सेल शब्द किससे संबंधित है? तो 55 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, आतंकवाद से। देखेंगे रेड कॉरिडोर का संबंध किस भारत में किस समस्या से है? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा नक्सलवाद से है। लोन बुक अटैक का अर्थ क्या है? इसके देखेंगे तो 57 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, अकेले व्यक्ति द्वारा आतंकी हमला। देखेंगे आगे देखेंगे कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था? साथ ही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है वाला। ठीक है, तो 58 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974 में। यूएपीए का पूर्ण रूप क्या है? देखेंगे इसका हो जाएगा हमारा ये वाला सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, कोपेनहेगन विचारधारा का संबंध किससे है? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरक्षा अध्ययन से है। इसके बाद देखेंगे 61, FATF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। SCO की आतंकवाद विरोधी संरचना RATS का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताशकंद। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI कौन जारी करता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, IEP। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद कि बोको हराम किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइजीरिया। देखेंगे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 65 का ए हो जाएगा, लियोन्स फ्रांस में स्थित है। देखेंगे FATF की ग्रे लिस्ट का क्या अर्थ है? तो 66 का हो जाएगा, ऑप्शन में भी हो जाएगा, निगरानी सूची हो जाएगा। इसका देखेंगे हमास का मुख्य रूप से कहाँ सक्रिय है? ठीक है, तो 67 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, गाजा पट्टी में। अल कायदा का संस्थापक कौन है? तो 68 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ओसामा बिन लादेन। इसके बाद देखेंगे ISIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सूरिया। इसके बाद देखेंगे इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखेंगे किसी अपराधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ने के लिए इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करता है? 70 का सी हो जाएगा, रेड कॉर्नर नोटिस। इसका देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 जिले लगते हैं। ठीक है, 71 के बाद देखेंगे 72, संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपी पुलिस की विशेष इकाई कौन सी है? ठीक है, तो 72 का भी हो जाएगा, STF है। यूपी में गैंगस्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 73 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, संगठित अपराधों पर रोक।
इसके बाद देखेंगे 74, कह रहे यूपी के सोनभद्र और मिर्जापुर जिले किस सीमा से प्रभावित रहते हैं, तो 74 का सी हो जाएगा नक्सलवाद से। ठीक है, सीआईएसएफ दर्ज पर यूपी में किस नए बल का संगठन किया गया है, तो 75 का ऑप्शन में भी हो जाएगा यूपीएसएसएफ। इसके बाद देखेंगे 76, पोटा किस कानून वर्ष लागू किया गया था, किस वर्ष कानून लागू किया गया था, तो 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2002 में लागू किया गया था। आगे देखेंगे नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति का नाम क्या है, 77 का भी हो जाएगा, ये है हमारा समाधान हो जाएगा। वर्ष 2023 में इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो 78 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑपरेशन अजय हो जाएगा। ठीक है, इसका देखेंगे 26/11 हमले करने की जांच के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से बनाई गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एनआईए। इसका देखेंगे कि रासायनिक हथियार सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 80 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 1997 को। साथियों आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।